एक समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक बहुत ही गरीब और सीधा साधा भक्त रहता था। वह हर रोज माता रानी की पूजा करता और उनसे अपने दर्शन देने की प्रार्थना करता था। रामू की भक्ति इतनी सच्ची थी कि वो अपना हर काम माता रानी का नाम लेकर करता था। एक दिन रामू ने सुना कि पास के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जहां माता रानी के दर्शन होते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। रास्ता दुर्गम था और घना जंगल होने के कारण जंगली जानवरों का भी डर था। गांव के लोग रामू को वहां जाने से मना करने लगे, लेकिन रामू का मन नहीं माना। उसे विश्वास था कि माता रानी उसे जरूर रास्ता दिखाएंगी। रामू ने अपनी छोटी सी कुटिया से थोड़ा सा चना और गुड़ लिया और जय माता दी कहते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घना अंधेरा था और रास्ता भी बहुत पथरीला। चलते चलते रामू बहुत थक गया। तभी उसे एक बुढ़िया माई मिली जो बहुत प्यासी लग रही थी। रामू ने अपना सारा पानी उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया ने रामू को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ने का रास्ता बताया। रामू फिर आगे बढ़ा, लेकिन कुछ दूर चलने पर उसे एक भूखा बच्चा मिला। रामू के पास जो थोड़ा सा चना और गुड़ बचा था वो उसने उस बच्चे को खिला दिया। बच्चे ने रामू को धन्यवाद दिया और कहा कि वो सही रास्ते पर है। रात होने लगी थी और रामू को डर लगने लगा। तभी उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। वो उस रोशनी की तरफ चलने लगा। जैसे ही वो रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बहुत ही सुंदर मंदिर था। मंदिर के अंदर माता रानी की मनमोहक मूर्ति विराजमान थी। रामू की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने माता रानी के चरणों में अपना शीश झुकाया। तभी उसे महसूस हुआ कि बुढ़िया माई और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता रानी ही थीं जिन्होंने उसे दर्शन दिए थे। माता रानी ने रामू से कहा, हे मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने अपनी परवाह किए बिना दूसरों की मदद की, यही सबसे बड़ी पूजा है। माता रानी ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। रामू बहुत खुश हुआ और माता रानी का गुणगान करता हुआ अपने गांव लौट आया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और दूसरों के प्रति दया का भाव ही हमें ईश्वर के करीब ले जाता है।